आगे के पॉइंट जो हैं वो है आपका कि दोषपूर्ण विनियोगी बैंकों के संचालन में प्रबंध अधिक ब्याज कमाने के लालच में अल्पकालीन जमाओं को दीर्घकालीन एवं जोखिमपूर्ण व्यवसायों में विनियोजित कर देते थे। इस प्रकार विनियोजित धन को संकट के समय बैंकों द्वारा वसूल करना कठिन हो जाता था और परिणाम स्वरूप बैंक फेल होने लगे। ठीक, इसमें ये दिया हुआ है कि शॉर्ट टर्म के लिए जो जमाए बैंक स्वीकार किए हुए थे उनको उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए और जो रिस्कफुल बिजनेस थे उसमें क्या किए, इन्वेस्ट कर दिए, जिसकी वजह से जब बैंकों को पैसों की ज़रूरत थी तो इनका वसूल करना कठिन हो गया था, जिसकी वजह से बैंक क्या हो गए, फेल हो गए। छठा यहाँ पे दिया है कि बैंकों द्वारा सट्टे का व्यवसाय, सट्टा व्यवसाय में बैंकों के लिए रुपया लगाना अवांछनीय है, परंतु बहुत से बैंक अधिक लाभ कमाने हेतु अपना धन सट्टा व्यवसाय में लगाते थे। आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप बैंकों को सट्टे में काफ़ी क्षति हुई तथा वे इस क्षति को सहन नहीं कर पाए और उनका दिवाला निकल गया। इंडियन स्पीसी बैंक के असफल होने का मुख्य कारण यही था। ठीक, तो इसमें ये दिया हुआ है कि बैंक जो है, जो सट्टा व्यवसाय है उसमें बैंकों को अपना धन नहीं लगाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बैंक जो है प्रॉफिट कमाने के लिए अपना धन सट्टा व्यवसाय में लगाते थे और आर्थिक मंदी की वजह से जो बैंकों को सट्टे में काफ़ी क्षति हुई और वे इस क्षति को सहन नहीं कर पाए और उनका दिवाला निकल गया। आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जमाओं पर ऊंची ब्याज दर, विभिन्न बैंकों में पूंजी के अभाव के कारण ऊंची ब्याज दर का प्रलोभन देकर जमाओं को अपनी ओर आकर्षित करने की होड़ लगी थी। मीन्स कि बैंक जो होते थे वो चाहते थे कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं के पास क्या करे, अपनी जमा करे। वो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक जो है वो जनता की जमा को स्वीकार करना चाहते थे। इसके लिए वो अधिक ब्याज देने का प्रलोभन भी दे रहे थे, जिसकी वजह से इसमें क्या हो रहा था कि व्यय की रकम आय से अधिक होती जा रही थी। ठीक, मीन्स कि आप जो है ज़्यादा ब्याज देने का वादा कर दिए हैं और इसकी वजह से आप लोगों को जमा स्वीकार कर दिया और उन्हें आप ज़्यादा ब्याज भी दे रहे हैं, तो जितनी आपकी आय नहीं उससे ज़्यादा आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो ये भी एक कारण है बैंक फेल होने का। आठवां दिया है कि बैंकों में गलाकार प्रतियोगिता, प्रत्येक बैंक स्वयं की सफलता चाहता था एवं दूसरे बैंकों को असफल देखना चाहता था, इसलिए प्रत्येक बैंक एक तरफ जमाओं पर ऊंची ब्याज दर दे रहे थे तथा दूसरी ओर सस्ती ब्याज दर नीति को अपनाकर लोगों को ऋण प्रदान कर रहे थे। इसमें क्या था कि सारे बैंक जो है वो अपने खुद आगे आना चाहते थे और दूसरे बैंकों को असफल देखना चाहते थे। इसकी वजह से सारे बैंक क्या कर रहे थे कि ऊंची जमाओं पर ब्याज दे रहे थे, ऊंची जमाओं पर जो है ऊंची ब्याज दे रहे थे और दूसरी ओर जब उनको ऋण देना होता था वो सस्ता ऋण दे रहे थे। तो जब आप जो है ज़्यादा सबको देंगे और कम आप लेने के लिए तैयार हैं तो क्या आपके पास कोई सेविंग हो पाएगी, नहीं। इसकी वजह से भी बैंक फेल हो गए थे। नौवां यहाँ पे दिया है कि झूठी अफवाहें, कुछ बैंक अपने त्रुटियों के कारण नहीं बल्कि इसलिए भी फेल हो गए कि उनके संबंध में संकटी संबंधी झूठी अफवाहें फैला दी गई। झूठी अफवाहों के फैलने से जनता का विश्वास बैंकों से उठ जाता था। मीन्स कि अभी कोई कहते कि ये फला बैंक जो है वो फेल हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम जल्दी से जा करके अपना पैसा उस बैंक से निकाल लाएंगे। ठीक, तो ये भी एक कारण था कि बहुत सारे बैंक क्या हो गए, फेल हो गए।